हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये हमारी क्लास 11 है, हिस्ट्री की। सल्तनत काल पढ़ेंगे और सल्तनत काल का आपका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था। क्लास जो है आपकी न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है यूपी पैट का, और यूपी पैट की जाए कर रही है आपकी कंप्लीट क्लासेस चलेंगे, ये हमारी गारंटी आपसे है। ठीक, तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है 10, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सीपीसी एकेडमी में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखते हैं हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया। तो हमने देखो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करा था, गुलाम वंश हमने कंप्लीट करा था, और हमने देखा था कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक क्या है आपका गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत है। तो गुलाम वंश में पहले हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बैरम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसरुद्दीन, बलबन, केकुबार और क्यूमस। तो हमने देखा कि सबसे पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। लास्ट कौन सा था आपका, क्यूमस था। लेकिन इसमें मोस्ट कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश मोस्ट था, रजिया सुल्तान मोस्ट थी, बलबन मोस्ट था, और बलबन के बाद क्यूमस मोस्ट है। रीज़न क्या है कि वो लास्ट शासक था। तो इतना सब हमने कवर करा था अभी इससे पहले की वीडियो में। तो अगर इससे पहले की वीडियो देखी तो प्लीज़ पहले आप वो वाली वीडियो देखिए 10 पार्ट, और देन आप 11वीं वीडियो स्टार्ट कीजिए। लंबी वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं। तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, बट कंटेंट जो होगा उसमें बहुत अच्छा आपके लिए होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी हमारा चैनल सीपीसी एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो स्टार्ट करेंगे आपका पहली चीज़। तो खिलजी वंश स्टार्ट करने वाले थे, जो हमें पता है क्यूमस को किसने मार दिया, जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया, और उसने स्टार्ट करा आपका खिलजी वंश। और खिलजी वंश की अगर मैं बात करूं तो 1290 से 1320 ईस्वी तक हमें जाना है खिलजी वंश पर। पहला कौन सा पड़ा, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब गुलाम वंश पड़ा, जो 1206 से आपका कहाँ से था, 1290 तक था। 1206 से 1290 तक, और 1290 के बाद कौन आया आपका, खिलजी वंश आया। और खिलजी वंश का पहला शासक कौन था आपका, अलाउद्दीन खिलजी था, जो 1296 से 1296 तक था। ठीक, खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है, जलालुद्दीन खिलजी को। इसने जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही शासन करा है। दक्षिणी भारत विजय के लिए इसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर भारत को जीत लिया और वहाँ से अधिक धन लूटा। जब जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इस धन की मांगा तो इसने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अब देखो हुआ क्या, सबसे लास्ट शासक कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का, तो क्यूमस था। कौन था, क्यूमस। क्यूमस को मार दिया इसने जलालुद्दीन खिलजी ने। वंश स्टार्ट करा खिलजी वंश, कौन सा, 1290 से 1296। तो संस्थापक किसे माना जाता है आपका, जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। अब इसने क्या था, बहुत अच्छा शासक था, जनता की इच्छा के अनुसार ही कार्य कर रहा था। अब इसने जो दक्षिणी भारत का हिस्सा है ये वाला, इसमें अपना भतीजा भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा दक्षिणी भारत जो था आपका दक्षिणी हिस्सा वो जीत लिया। और जीतने के बाद बहुत से वहाँ से धन लूटा, और जब उसे इस धन का लालच हो गया, लालच के बाद जब जलालुद्दीन खिलजी ने उससे धन की मांग करी कि भाई जो अब धन लूटा है अपना, अब आप क्या करो, उसे वापस कर दो और आप शासन में दे दो, शासन की संचित निधि में दे दो। तो उसने क्या करा, धन देने से मना कर दिया, और जो जलालुद्दीन खिलजी था उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और अब शासक कौन बना आपका, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का आपका भतीजा। इसने जो शासन करा वो करा है आपका 10 साल, 1296 से 1316। अब देखो ये जो था सिकंदर की भांति जो था विजय अभियान इसने चलाया, और इसे द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि पूरी दुनिया क्या होगी, वो आपकी मुट्ठी में होगी। इसने खलीफा के पद को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यह एक नया धर्म लाना चाहता था, किंतु उलेमा के कहने पर इसने जो है अपना निर्णय बदल दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना चाहता प्रारंभ किया, लेकिन वह बहुत ही क्या बन पाया, छोटा बन गया। अलाउद्दीन खिलजी व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया। इस उद्देश्य से उसने जो थी गुजरात के शासक कर्णदेव को पराजित किया। इस आक्रमण के नेतृत्व कर रही थी वो नुसरत खां कर रही थी। इस दौरान उसने क्या दी, 1000 जो थी दिनार दी,
और मलिक काफूर नामक हिजड़े को खरीदा, और मलिक काफूर हिजड़े को जो है आपका 1000 दिनारी भी कहते हैं। अब देखो हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। इसका एक मोटिव होता था कि इसे क्या जीतना है, पूरा विश्व जीतना है। क्या जीतना है, पूरा विश्व जीतना है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है आपका दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। इसने जो खलीफा का अधिकार था, खलीफा का पद था, उसे क्या कर दिया, मानने से मना कर दिया। तो खलीफा को पद से मानने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। ये एक नया धर्म लाना चाहता कि मैं एक नया धर्म बनाऊंगा, लेकिन उलेमा जो थी, उलेमा ने इसने क्या कहा, उलेमा ने इसे मना करा और फिर इसने ये निर्णय जो था टाल दिया। अब इसने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की भांति मैं भी जो है कुतुब मीनार की प्रतिबंधी एक विपरीत बनाऊंगा। तो इसने नाम रखा उसका अलाई मीनार, लेकिन वो बहुत एक छोटी बनी, तो इसने वो भी कुछ नहीं हुआ। फिर इसने देखो इसने क्या ध्यान दिया, इसने कहा कि मैं समुद्री मार्ग करूँगा, कि समुद्र पर क्या करूँगा, समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार करना स्टार्ट करूँगा। इसने कर्णदेव को इसने आक्रमण करा, उसको पराजित करा, और जिस आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहे थे, नुसरत खां कर रहे थे। अब इसने वहाँ पर एक हिजड़ा था, मलिक काफूर नामक हिजड़ा, वहाँ पर उसे 1000 दिनार देकर जो है उसको ख़रीदा। तो मलिक काफूर को क्या कहते हैं, 1000 दिनारी भी कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद इसने मूल्य निर्धारण के लिए बाजार प्रणाली को सार्वजनिक कर दिया। इसने बाजार प्रणाली को क्या कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े की पहचान के लिए घोड़े दागने की परंपरा को चालू करा। तो मोस्ट क्वेश्चन क्या है कि घोड़े दागने की आपकी परंपरा को सबसे पहले किसने स्टार्ट करा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करा। बाजार प्रणाली को सार्वजनिक बाजार प्रणाली किसने घोषित करा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करा। अब देखो इसके शासक बनने के बाद इसने क्या करी थी, 4 घोषणाएं करी थी। नंबर 1, स्थायी गुप्तचर, जैसे हमारे यहाँ स्थायी गुप्तचर होते हैं, रो है, IB है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है, इसने भी स्थायी गुप्तचर की व्यवस्था करी। दान में दी गई भूमि को इसने क्या कहा, खालसा भूमि में परिवर्तन करा। मतलब जो पहले दान में सामंत होते थे, इन्हें दामंत में क्या देते थे, दान में वेतन की जगह भूमि दे देते थे। तो इसने जो दी गई भूमि तो इसको क्या करा, कैंसिल करा और खालसा भूमि में परिवर्तन करा। खालसा में सरकारी भूमि में इसने क्या करा, उसको परिवर्तन करा। इसने जो आपकी अल्कोहल वगैरह है उस पर क्या करा, निषेध करा। और छोटे त्यौहार तथा अमीरों के मिलने पर क्या लगाया, आपका प्रतिबंध लगाया। तो क्या क्या करा, स्थायी गुप्तचर की व्यवस्था करी। जो भूमि दान में दी थी राजा द्वारा उसको क्या कर दिया, सरकारी भूमि घोषित कर दिया। अल्कोहल पर इसने क्या करा, प्रतिबंध लगाया। छोटे त्यौहार और अमीरों के एक जगह मिलने पर क्या लगा दिया, इसने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसने देखो 4 प्रमुख क्या करे थे, कर भी चलाए थे। पहला कर था जजिया कर। अब जजिया कर जो था ये गैर मुसलमानों के लिए होता था। मतलब जो व्यक्ति जो है गैर मुसलमान होते थे उन पर जो टैक्स लगता था, कर लगता था, उसका नाम था आपका जजिया। उसके बाद आता है आपका जकात। जकात जो था आपका यह मुसलमानों की आय पर लिया जाता था। गैर मुसलमानों पर जजिया लगाता था, लेकिन मुसलमानों की आय पर क्या लगता था, जकात लगता था। फिर आता था खराद। अगर किसी मुसलमान के पास भूमि है उस पर पर्टिकुलर जो टैक्स लगता था वो था आपका खराद। फिर था खुम्स। खुम्स जो था यह सैनिकों से लूट लिए जाने वाला कर था। मकान पर गहरी नामक, देखो सैनिकों से लूट ले जाने वाले कर को क्या बोलते थे, खुम्स था। मकान पर जो टैक्स लगता था वो गहरी कर्ज था। और चरगाह पर कौन सा लगता था, चैरी नामक टैक्स लगता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो चरगाह पर कौन सा टैक्स आपका लगता था, तो उसका नाम था चैरी। उसके बाद 301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर जीता। 1301 में रणथंबोर जीता अलाउद्दीन खिलजी ने, और 1303 में क्या जीत लिया, आपका चित्तौड़ जीत लिया। अब चित्तौड़ जीतने के बाद इसने जब चित्तौड़ अभियान चलाया था तो इसने क्यों चलाया था कि एक रानी पद्मावती थी राजपूतों की, उसको पाने के लिए इसने क्या चलाया था, चित्तौड़ अभियान चलाया। लेकिन इसने जो था रानी पद्मावती के पति थे राजा रतन, उसको मार तो दिया, लेकिन चित्तौड़ की महिलाओं ने एक जौहर दिखाया। उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने इस विदेशी आक्रमण से स्वयं के स्वाभिमान को बचाने के लिए जलती आग में कूद गई थी, जिसे जौहर कहते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी रानी पद्मावती, तो उसमें क्या करा था, अलाउद्दीन खिलजी जो था रानी पद्मावती को पाना चाहता था, इसलिए उसने क्या करा था, चित्तौड़ पर आक्रमण करा था 1303 में और उसको जीत लिया था। लेकिन वो रानी पद्मावती को नहीं जीत पाया, क्योंकि उन्होंने क्या था, जलती आग में क्या कर दी थी, अपनी आत्महत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत विजय
की जिम्मेदारी मलिक काफूर को भेजी। तो दक्षिणी भारत विजय की जिम्मेदारी किसको देवी? मलिक काफूर को। 1309 में वारंगल के शासक रुद्रदेव को पराजित किया। रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति जो थी वो जहांगीर के सामने जंजीर बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने भेजी और साथ ही कोहिनूर का हीरा भी भेजा था। देखो, अब मलिक काफूर ने जो था रुद्रदेव को पराजित करा। जब रुद्रदेव जो है पराजित हो गया तो उसने एक सोने की मूर्ति बनाई और किसको भेजी? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजी, जंजीर से बंधी हुई। और कोहिनूर हीरा भी भेजा गया था। और कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला है? तो गोलकुंडा की खान से निकला है। 13 से 10 में होयसल वंश पर आक्रमण करा मलिक काफूर ने और उसकी जो राजधानी थी दारा समुद्र उसको नहीं जीत सका था आपका मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगता है तो उसने कहा कि मेरे घर में कितने हैं? 10 दरवाजे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के देखो 4 आपके प्रमुख सेनापति थे। एक जफ़र खां था, नुसरत खां थी, नुसरत खां जिसने कहाँ पर आक्रमण करा था? आपका गुजरात में। उलुग खां था और मलिक काफूर था जिसने दक्षिणी भारत पर आक्रमण करा था। नुसरत खां और मलिक काफूर आपको याद रखने हैं। ये चारों सेनापति जो थे अलाउद्दीन खिलजी के, इनकी जो तुलना करी है उसने पैगंबर के खलीफा से करी है। मुग़लों से लड़ते समय जफ़र खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और क्योंकि मुग़लों से लड़ रहा था जफ़र खां तो इसकी हो गई आपकी मृत्यु हो गई। ठीक, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की भी क्या हो गई थी? आपकी मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी को क्या बनाया था? सीमा बनाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316 ईस्वी में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी तुर्क कबीले का था। इसने सैनिकों के लिए क्या लगाई? वेशभूषा। मतलब अगर आपसे पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो आपका तुर्क कबीले का था, एक तुर्क था, और इसने जो थी सैनिक वेशभूषा जिसे ड्रेस बोलते हैं सैनिकों की, वो स्टार्टिंग करी थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। यह सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की माप कराई कि कितनी भूमि है और आधार पर लगान निर्धारण किया। जिस भूमि के जिस हिसाब से भूमि है उस पर ही क्या होगा? आपका टैक्स करा। यह कर चोरी रोकने के लिए इसने प्रांतों में गवर्नर की शक्ति को समाप्त करा और दक्षिणी भारत अभियान में केवल धन लूटने के लिए इसने करा था। ठीक, उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसने भी खलीफा के पद को मानने से इनकार कर दिया। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहन कर आता था, कभी नंगा ही आ जाता था। इसकी मृत्यु किसने करी? खुसरो ने करी थी। खिलजी के सेनापति गाजी मलिक ने खुसरो खान की हत्या कर दी। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु कर दी किसने कर दी थी? खुसरो ने कर दी। और खुसरो को किसने मार दिया आपका? तो इसके मार दिया खुद के सेनापति थे गाजी मलिक ने। इस प्रकार खिलजी वंश जो था आपका समाप्त हो गया। और खिलजी वंश का जो कार्यकाल है इन चारों वंशों में जितने भी आपके दिल्ली सल्तनत के हैं सबसे छोटा आपका माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे छोटा माना जाता है आपका खिलजी वंश का। ठीक, अब देखो हमने अभी तक क्या क्या हमने पढ़ा। तो देखो हमने स्टार्ट करा था आपका खिलजी वंश स्टार्ट करा था जिसमें हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा कि 1290 से 1296 तक है। खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है जलालुद्दीन खिलजी। और इसने जो थी जनता की इच्छा के अनुसार ही कार्य करा। इसने अपने भतीजे को कहाँ पर भेजा? दक्षिणी भारत में भेजा जीतने के लिए। उसने वहाँ से बहुत धन लूटा। जब जलालुद्दीन खिलजी ने उससे धन की बारे में बात की, हिसाब मांगा, तो उसने किसको मार दिया? जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। अब शासक बना आपका अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी आता है, इसने सिकंदर की भांति जो थी विजय अभियान चलाया था, सबको जीतना चाहता था और इसलिए द्वितीय सिकंदर भी इसने कहा जाता है। इसने खलीफा के पद को मानने से इनकार कर दिया। एक नया धर्म लाना चाहता था लेकिन उलमेना के कहने पर इसे क्या कर दिया गया? रोक दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी एक मीनार बनाना चाहता था, जिसने एक मीनार भी बनवाई, लेकिन ये मीनार जो थी आपकी अलाई मीनार, ये बहुत ही क्या थी? छोटी थी। फिर इसने समुद्री मार्ग से व्यापार करने की सोची। इस उद्देश्य से इसने उलुगु खां को नुसरत खां को भेजा और नुसरत खां ने देव जो वहाँ का शासक थे गुजरात के, देव को पराजित करा और वहाँ से एक हिजड़ा जो था खरीदा था 1000 दिनार देकर। उसके बाद होता क्या है, इसने बाजार प्रणाली को सार्वजनिक बाजार प्रणाली करा। घोड़े की पहचान के लिए इसने घोड़े दागने की परंपरा चालू करी। स्थायी गुप्तचर की स्थापना करी। दान देने वाली भूमि को सरकारी भूमि घोषित कर दिया। अल्कोहल पर इसने प्रतिबंध लगाया।
छोटे त्यौहार और अमीरों पर मिलने पर इसने क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। इसने 4 कर लगाए थे, जजिया जो गैर मुसलमानों पर लगता था, जक़ात जो मुसलमानों की आय पर लगता था, खराद जो मुसलमानों की भूमि पर लगता था, खुम्स जो सैनिकों की लूट पर लिया जाने वाला टैक्स था, मकान जो था इस पर गहरी नामक कर लगता था, और चरगाह पर लगता था चैरी नामक कर। 1301 में इसने रणथंभौर जीता, 1303 में इसने चित्तौड़ जीता था राणा पद्मावती को पाने के लिए। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिणी भारत की विजय की जिम्मेदारी थी वो मलिक काफूर को दे दी। मलिक काफूर ने जो था रुद्रदेव को पराजित किया दक्षिणी भारत में, और रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा अलाउद्दीन खिलजी के उसमें भेजा और अपनी एक सोने की मूर्ति बनाई, जंजीर बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दी। फिर उसके बाद होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के 4 आपके सेनापति थे, एक जरद खां था, नुसरत खां, उलुग खां और मलिक काफूर। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो गई, आपकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने सैनिकों की वेशभूषा तैयार करी थी और सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की माप कराई और उसकी आधारशिला रखी। टैक्स चोरी के इसने गवर्नर प्रणाली को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर आया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, कुछ ज़्यादा योग्य नहीं था, इसकी मृत्यु कर दी खुसरो ने, और खुसरो को मार दिया था आपका गाजी मलिक ने, और इससे खिलजी वंश का यहीं से क्या हो जाता है, आपका अंत हो जाता था। यह सबसे छोटा आपका राजवंश था दिल्ली सल्तनत का। बस इतना आपको याद रखना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।